दोस्तों, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपने बाघ, शेर, भालू इत्यादि हिंसक पशुओं के बारे में अक्सर सर्कस में करतब दिखाते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि सबसे बड़े प्राणी हाथी को भी सर्कस में करतब करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने बुल को कभी भी सर्कस में करतब करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि बैल को नियंत्रित कर उस पर सवारी करना नामुमकिन सा काम है और इसलिए बुल राइडिंग करने वाले मात्र 8 सेकंड भी बुल पर सवारी कर पाते हैं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन इसी नामुमकिन काम को भगवान शिव मुमकिन बनाते हैं। बुल, जिसे संस्कृत में नंदी महाराज कहा जाता है, और ये नंदी भगवान शिव का वाहन है। लेकिन भगवान शिव का वाहन नंदी ही क्यों है? नंदी किसका प्रतीक है? नंदी और वाहन का क्या अर्थ होता है? क्या है भगवान शिव और नंदी महाराज का संबंध? आइए समझते हैं भगवान शिव के विशेष वाहन नंदी के अद्वितीय महत्व को। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव के विशेष वाहन नंदी के अद्वितीय महत्व को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वाहन का अर्थ समझते हैं। वाहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वा और दूसरा है हन। वा यानी वायु, हवा, और हन यानी कि हनने वाला, चीरने वाला। जो वायु को चीर कर आगे बढ़ता है वो है वाहन, जैसे कि घोड़ा, साइकिल, बाइक, कार, विमान, बस, ट्रेन इत्यादि, जो हवा को चीर कर आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें वाहन कहा जाता है। वाहन का दूसरा गुण होता है वहन करना, यानी कि वाहन हमें एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाता है, परंतु वाहन को चलाने के लिए कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। आपको सीखना होगा कि वाहन कैसे चलता है, वाहन कैसे दौड़ेगा, वाहन कैसे रुकेगा और वाहन कैसे मुड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारा वाहन पर नियंत्रण है तो हम वाहन पर सवार होकर उसे चला सकते हैं। और यदि हमने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया तो हमारा एक्सीडेंट होना तय है। अकस्मात होने पर हमें चोट लग जाती है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हम भूत बनकर भटक भी सकते हैं और हमारा पुनर्जन्म भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका वाहन पर पूर्ण नियंत्रण है तो आप उसे चलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप हमें ड्राइविंग क्यों सिखा रहे हैं, हमें तो नंदी के बारे में जानना है। तो चलिए नंदी का अर्थ समझते हैं। नंदी का अर्थ होता है आनंद देने वाला, परंतु नंदी हमें आनंद कैसे दे सकता है? रास्ते पर जब नंदी खड़ा होता है तो हम उससे दूरी बनाकर चलते हैं। नंदी हमें भय देता है, आनंद नहीं। लेकिन अभी रुको जरा, हमने नंदी के रहस्य को अभी पूर्णतः समझा ही नहीं है। नंदी के रहस्य को समझने के लिए हमें नंदी के जन्म की कथा को भी जानना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि शिलादेश संतान विहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्हें यह डर सताने लगा कि उसकी मौत होने पर वंश खत्म हो जाएगा। इसी डर से भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अगले दिन जब शिलाद मुनि भूमि पर हल चला रहे थे, उस समय शिलाद मुनि को भूमि में से एक बालक की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसी बालक को उठा लिया और उसका लालन पालन किया और उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। और यही बालक बड़ा होकर भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल बना। अब हम इस कथा को जरा गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि नंदी का जन्म भूमि से हुआ है। भूमि यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्रतीक है भौतिकता का, पृथ्वी यानी जड़त्व का प्रतीक है, पृथ्वी यानी मूर्ता का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो नित्य नहीं रहने वाला, जिसका एक दिन नाश होना ही है। और दूसरी बात ये पता चलती है कि भगवान शिव ने खुद नंदी के रूप में जन्म लिया है, यानी कि उन्होंने नंदी के रूप में अपने भौतिक रूप में जन्म लिया। यानी कि शिव अपने ही भौतिक रूप पर सवारी करते हैं, यानी कि शिव का अपने खुद के भौतिक रूप पर नियंत्रण है। इसी कथा में आगे बताया गया है कि भगवान शिव ने नंदी के रूप में जन्म लिया, यानी कि उन्होंने नंदी के रूप में
अपने भौतिक रूप में जन्म लिया, यानी कि शिव अपने भौतिक रूप पर सवारी करते हैं, यानी कि शिव का अपने भौतिक रूप पर पूर्णतः नियंत्रण है। इसी कथा में आगे बताया है कि शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। और तब नंदी ने पूरी श्रद्धा भाव से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद मुनि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनिवरों से कहा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर शिलाद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी ये चिंता नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर स्वयं भगवान शिव की कृपा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहते ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करने वन चले गए। वन में उन्होंने अपने तप और ध्यान से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा कि प्रभु, मैं उम्र भर आपकी केवल और केवल सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। इस कथा से हमें ये बात पता चलती है कि भौतिकता भी यदि शिव की आराधना करने लगे तो वो भी अमर हो जाती है। तो क्या हम भी इस भौतिक शरीर से शिव जी की आराधना करें तो अमर बन सकते हैं क्या? तो अल्पायु नंदी कैसे अमर बना और क्या संबंध है शिव और नंदी का, आइए समझते हैं आगे की वीडियो में। दोस्तों, नंदी प्रतीक है असीम शक्ति का, नंदी प्रतीक है भौतिकता का, नंदी प्रतीक है मूर्ता का, जड़ता का, नंदी प्रतीक है प्रजनन क्षमता का, पुरुषत्व का, नंदी प्रतीक है भौतिक ताकत का। नंदी एक ऐसा प्राणी है जो घंटों तक योगी की तरह शांत होकर बैठा रह सकता है, और यदि उसको क्रोध आ जाए तो शेर हो या फिर भालू सबको धूल चटा सकता है, और यदि वो खुश मिजाज है तो बकरे से भी हार मान लेता है। प्यार देने वाले को प्यार और चुनौती देने वाले को मसल कर उसे अच्छी तरह से भेज देता है, और इसी नंदी के गुणों और अवगुणों को नियंत्रित कर शिव उस पर आरूढ़ होते हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी कोई जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन नंदी एक प्रतीक मात्र है। नंदी शिव का ही एक अवतार है, और नंदी अपार शक्ति का प्रतीक है, और शिव उस पर सवारी करते हैं, यानी कि उनका अपने सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर नियंत्रण है। यदि हमें 1 घंटे के लिए भी भगवान की शक्तियां दे दी जाए तो क्या हम उन शक्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। शक्तियां मिलते ही हम उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। सृष्टि और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई ऐसे कार्य करेंगे जिससे संसार में हाहाकार मच जाएगा। यानी कि आपका अपनी शक्तियों पर नियंत्रण है तो आप शिव बन सकते हैं। आपका अपनी शक्तियों पर, अपने जड़त्व और मूर्ता पर, अपनी प्रजनन क्षमता और पुरुषत्व पर पूरा नियंत्रण है तो आप अपने ही रूप नंदी पर सवारी कर सकते हैं, और आप भी शिव बन सकते हैं। और चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम कहते हैं, शिवोहम कह सकते हैं। नंदी यानी आनंद देने वाला। जब हम कोई नई गाड़ी या बाइक लेकर आते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। भौतिक चीजें हमें आनंद देती हैं, लेकिन ये आनंद भी भौतिक चीजों की तरह ही भौतिक आनंद ही है, जो कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव की तरह यदि आप नंदी पर नियंत्रण प्राप्त कर सवारी करते हैं तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। आप चिंता को त्याग कर आनंद की प्राप्ति करोगे, और नंदी एक ऐसा वाहन है जो हमें इस परम आनंद के लक्ष्य तक पहुंचाता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।